सबको बराबरी के अधिकार है, सबका सम्मान है, गरीब हो चाहे अमीर हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो। और कोई अगर अपमानित करने का काम करेगा तो उसको सजा मिलेगी, फिर पूरी सरकार मिलकर नहीं बचा सकती। लेकिन ये खोखला सच भी अपने दिमाग से निकालो, ये बात महत्वपूर्ण है। जो लोग पूरे चुनाव के समय हमारे लोगों को पढ़ाते हैं कि भाई हम सब एक हैं, हम एक हैं, हम हिंदू हैं, हिंदू हैं, वो आज कहाँ हैं? कितने लोग आए यहाँ आपको बताने के लिए कि नहीं भाई वो गलत है? क्यों नहीं आए बताओ? तो आप समझ आए कि आप कौन सा वाले हिंदू हो? अब सब आ जाएंगे आपके आने के बाद। हाँ, अब आते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ चुनाव वाले हिंदू हो जिनकी जरूरत चुनाव में वोट के लिए। जिस दिन वोट का अधिकार आपसे चला गया ना, उस दिन ना आपको कोई हिंदू बताएगा ना आपकी गली में आएगा। अब तो देश के प्राइम मिनिस्टर भी आपके पैर धोते हैं और मुख्यमंत्री जी भी दलितों के यहाँ खाना खा के दिखाते हैं, जैसे एहसान कर रहे हो, जैसे हमारा कोई खाना नहीं खा सकता। चला गया वो समय। अब तो हमारे लोगों ने बड़े बड़े बंगले बनाए हुए हैं, मुख्यमंत्री चाहे तो हमारे आके खाना खा ले। ऐसा खाना शायद उनको वहां भी ना मिलता हो मठ में, जैसा हमारे यहाँ मिलता है। क्योंकि ये खून पसीने की मेहनत का जो है ना, वो ये खाना है। ये सरकारी खाना थोड़ा ही है जिसके पैसे सरकार देती हो। तो आप में से किसी कोई डर भय है? किसी कोई धमका रहा, कोई किस तरह की वो दिमाग में हो तो बताओ मुझे। यहीं डेरा डाल देंगे, फिर यहाँ का प्रशासन यहीं घूमता फिरेगा। फिर लड़ाई उस सोच से है, ना कि व्यक्ति से। और वो सोच खत्म होनी चाहिए। हम इंसान हैं और इंसानों जैसा सम्मान चाहते हैं, बस। और मेरा नौजवान साथियों से अपील है कि वो ये अपील बहुत जरूरी है। सबको बराबरी के अधिकार है, सबका सम्मान है, गरीब हो चाहे अमीर हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो। और कोई अगर अपमानित करने का काम करेगा तो उसको सजा मिलेगी, फिर पूरी सरकार मिलकर नहीं बचा सकती। लेकिन ये खोखला सच भी अपने दिमाग से निकालो, ये बात महत्वपूर्ण है। जो लोग पूरे चुनाव के समय हमारे लोगों को पढ़ाते हैं कि भाई हम सब एक हैं, हम एक हैं, हम हिंदू हैं, हिंदू हैं, वो आज कहाँ हैं? कितने लोग आए यहाँ आपको बताने के लिए कि नहीं भाई वो गलत है? क्यों नहीं आए बताओ? तो आप समझ आए कि आप कौन सा वाले हिंदू हो? अब सब आ जाएंगे आपके आने के बाद। हाँ, अब आते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ चुनाव वाले हिंदू हो जिनकी जरूरत चुनाव में वोट के लिए। जिस दिन वोट का अधिकार आपसे चला गया ना, उस दिन ना आपको कोई हिंदू बताएगा ना आपकी गली में आएगा। अब तो देश के प्राइम मिनिस्टर भी आपके पैर धोते हैं और मुख्यमंत्री जी भी दलितों के यहाँ खाना खा के दिखाते हैं, जैसे एहसान कर रहे हो, जैसे हमारा कोई खाना नहीं खा सकता। चला गया वो समय। अब तो हमारे लोगों ने बड़े बड़े बंगले बनाए हुए हैं, मुख्यमंत्री चाहे तो हमारे आके खाना खा ले। ऐसा खाना शायद उनको वहां भी ना मिलता हो मठ में, जैसा हमारे यहाँ मिलता है। क्योंकि ये खून पसीने की मेहनत का जो है ना, वो ये खाना है। ये सरकारी खाना थोड़ा ही है जिसके पैसे सरकार देती हो। तो आप में से किसी कोई डर भय है? किसी कोई धमका रहा, कोई किस तरह की वो दिमाग में हो तो बताओ मुझे। यहीं डेरा डाल देंगे, फिर यहाँ का प्रशासन यहीं घूमता फिरेगा। फिर लड़ाई उस सोच से है, ना कि व्यक्ति से। और वो सोच खत्म होनी चाहिए। हम इंसान हैं और इंसानों जैसा सम्मान चाहते हैं, बस। और मेरा नौजवान साथियों से अपील है कि वो ये अपील बहुत जरूरी है। सबको बराबरी के अधिकार है, सबका सम्मान है, गरीब हो चाहे अमीर हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो। और कोई अगर अपमानित करने का काम करेगा तो उसको सजा मिलेगी, फिर पूरी सरकार मिलकर नहीं बचा सकती। लेकिन ये खोखला सच भी अपने दिमाग से निकालो, ये बात महत्वपूर्ण है। जो लोग पूरे चुनाव के समय हमारे लोगों को पढ़ाते हैं कि भाई हम सब एक हैं, हम एक हैं, हम हिंदू हैं, हिंदू हैं, वो आज कहाँ हैं? कितने लोग आए यहाँ आपको बताने के लिए कि नहीं भाई वो गलत है? क्यों नहीं आए बताओ? तो आप समझ आए कि आप कौन सा वाले हिंदू हो? अब सब आ जाएंगे आपके आने के बाद। हाँ, अब आते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ चुनाव वाले हिंदू हो जिनकी जरूरत चुनाव में वोट के लिए। जिस दिन वोट का अधिकार आपसे चला गया ना, उस दिन ना आपको कोई हिंदू बताएगा ना आपकी गली में आएगा। अब तो देश के प्राइम मिनिस्टर भी आपके पैर धोते हैं और मुख्यमंत्री जी भी दलितों के यहाँ खाना खा के दिखाते हैं, जैसे एहसान कर रहे हो, जैसे हमारा कोई खाना नहीं खा सकता। चला गया वो समय। अब तो हमारे लोगों ने बड़े बड़े बंगले बनाए हुए हैं, मुख्यमंत्री चाहे तो हमारे आके खाना खा ले। ऐसा खाना शायद उनको वहां भी ना मिलता हो मठ में, जैसा हमारे यहाँ मिलता है। क्योंकि ये खून पसीने की मेहनत का जो है ना, वो ये खाना है। ये सरकारी खाना थोड़ा ही है जिसके पैसे सरकार देती हो। तो आप में से किसी कोई डर भय है? किसी कोई धमका रहा, कोई किस तरह की वो दिमाग में हो तो बताओ मुझे।
यहीं डेरा डाल देंगे, फिर यहाँ का प्रशासन यहीं घूमता फिरेगा। फिर लड़ाई उस सोच से है, ना कि व्यक्ति से। और वो सोच खत्म होनी चाहिए। हम इंसान हैं और इंसानों जैसा सम्मान चाहते हैं, बस। और मेरा नौजवान साथियों से अपील है कि वो ये अपील बहुत जरूरी है। सबको बराबरी के अधिकार है, सबका सम्मान है, गरीब हो चाहे अमीर हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो। और कोई अगर अपमानित करने का काम करेगा तो उसको सजा मिलेगी। फिर पूरी सरकार मिलकर नहीं बचा सकती। लेकिन ये खोखला सच भी अपने दिमाग से निकालो, ये बात महत्वपूर्ण है। जो लोग पूरे चुनाव के समय हमारे लोगों को पढ़ाते हैं कि भाई हम सब एक हैं, हम एक हैं, हम हिंदू हैं, हिंदू हैं, वो आज कहाँ हैं? कितने लोग आए यहाँ आपको बताने के लिए कि नहीं भाई वो गलत है? क्यों नहीं आए बताओ? तो आप समझ आए कि आप कौन सा वाले हिंदू हो? अब सब आ जाएंगे आपके आने के बाद। हाँ, अब आते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ चुनाव वाले हिंदू हो जिनकी जरूरत चुनाव में वोट के लिए। जिस दिन वोट का अधिकार आपसे चला गया ना, उस दिन ना आपको कोई हिंदू बताएगा ना आपकी गली में आएगा। अब तो देश के प्राइम मिनिस्टर भी आपके पैर धोते हैं और मुख्यमंत्री जी भी दलितों के यहाँ जा खाना खा के दिखाते हैं, जैसे एहसान कर रहे हो, जैसे हमारा कोई खाना नहीं खा सकता। चला गया वो समय। अब तो हमारे लोगों ने बड़े बड़े बंगले बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री चाहे तो हमारे आके खाना खा ले। ऐसा खाना शायद उनको वहां भी ना मिलता हो मठ में, जैसा हमारे यहाँ मिलता है। क्योंकि ये खून पसीने की मेहनत का जो है ना, वो ये खाना है। ये सरकारी खाना थोड़ा ही है जिसके पैसे सरकार देती हो। तो आप में से किसी कोई डर भय है? किसी कोई धमका रहा, कोई किस तरह की वो दिमाग में हो तो बताओ मुझे। यहीं डेरा डाल देंगे, फिर यहाँ का प्रशासन यहीं घूमता फिरेगा। फिर लड़ाई उस सोच से है, ना कि व्यक्ति से। और वो सोच खत्म होनी चाहिए। हम इंसान हैं और इंसानों जैसा सम्मान चाहते हैं, बस। और मेरा नौजवान साथियों से अपील है कि वो ये अपील बहुत जरूरी है। सबको बराबरी के अधिकार है, सबका सम्मान है, गरीब हो चाहे अमीर हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो। और कोई अगर अपमानित करने का काम करेगा तो उसको सजा मिलेगी। फिर पूरी सरकार मिलकर नहीं बचा सकती। लेकिन ये खोखला सच भी अपने दिमाग से निकालो, ये बात महत्वपूर्ण है। जो लोग पूरे चुनाव के समय हमारे लोगों को पढ़ाते हैं कि भाई हम सब एक हैं, हम एक हैं, हम हिंदू हैं, हिंदू हैं, वो आज कहाँ हैं? कितने लोग आए यहाँ आपको बताने के लिए कि नहीं भाई वो गलत है? क्यों नहीं आए बताओ? तो आप समझ आए कि आप कौन सा वाले हिंदू हो? अब सब आ जाएंगे आपके आने के बाद। हाँ, अब आते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ चुनाव वाले हिंदू हो जिनकी जरूरत चुनाव में वोट के लिए। जिस दिन वोट का अधिकार आपसे चला गया ना, उस दिन ना आपको कोई हिंदू बताएगा ना आपकी गली में आएगा। अब तो देश के प्राइम मिनिस्टर भी आपके पैर धोते हैं और मुख्यमंत्री जी भी दलितों के यहाँ जा खाना खा के दिखाते हैं, जैसे एहसान कर रहे हो, जैसे हमारा कोई खाना नहीं खा सकता। चला गया वो समय। अब तो हमारे लोगों ने बड़े बड़े बंगले बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री चाहे तो हमारे आके खाना खा ले। ऐसा खाना शायद उनको वहां भी ना मिलता हो मठ में, जैसा हमारे यहाँ मिलता है। क्योंकि ये खून पसीने की मेहनत का जो है ना, वो ये खाना है। ये सरकारी खाना थोड़ा ही है जिसके पैसे सरकार देती हो। तो आप में से किसी कोई डर भय है? किसी कोई धमका रहा, कोई किस तरह की वो दिमाग में हो तो बताओ मुझे। यहीं डेरा डाल देंगे, फिर यहाँ का प्रशासन यहीं घूमता फिरेगा। फिर लड़ाई उस सोच से है, ना कि व्यक्ति से। और वो सोच खत्म होनी चाहिए। हम इंसान हैं और इंसानों जैसा सम्मान चाहते हैं, बस। और मेरा नौजवान साथियों से अपील है कि वो ये अपील बहुत जरूरी है। सबको बराबरी के अधिकार है, सबका सम्मान है, गरीब हो चाहे अमीर हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो। और कोई अगर अपमानित करने का काम करेगा तो उसको सजा मिलेगी। फिर पूरी सरकार मिलकर नहीं बचा सकती। लेकिन ये खोखला सच भी अपने दिमाग से निकालो, ये बात महत्वपूर्ण है। जो लोग पूरे चुनाव के समय हमारे लोगों को पढ़ाते हैं कि भाई हम सब एक हैं, हम एक हैं, हम हिंदू हैं, हिंदू हैं, वो आज कहाँ हैं? कितने लोग आए यहाँ आपको बताने के लिए कि नहीं भाई वो गलत है? क्यों नहीं आए बताओ? तो आप समझ आए कि आप कौन सा वाले हिंदू हो? अब सब आ जाएंगे आपके आने के बाद। हाँ, अब आते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ चुनाव वाले हिंदू हो जिनकी जरूरत चुनाव में वोट के लिए। जिस दिन वोट का अधिकार आपसे चला गया ना, उस दिन ना आपको कोई हिंदू बताएगा ना आपकी गली में आएगा। अब तो देश के प्राइम मिनिस्टर भी आपके पैर धोते हैं और मुख्यमंत्री जी भी दलितों के यहाँ जा खाना खा के दिखाते हैं, जैसे एहसान कर रहे हो, जैसे हमारा कोई खाना नहीं खा सकता। चला गया वो समय। अब तो हमारे लोगों ने बड़े बड़े बंगले बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री चाहे तो हमारे आके खाना खा ले।
ऐसा खाना शायद उनको वहां भी ना मिलता हो मठ में, जैसा हमारे यहाँ मिलता है। क्योंकि ये खून पसीने की मेहनत का जो है ना वो ये खाना है। ये सरकारी खाना थोड़ा ही है जिसके पैसे सरकार देती हो। तो आप में से किसी कोई डर भय है, किसी कोई धमका रहा, कोई किस तरह की वो दिमाग में हो तो बताओ मुझे, यहीं डेरा डाल देंगे। फिर यहाँ का प्रशासन यहीं घूमता फिरेगा। फिर लड़ाई उस सोच से है ना कि व्यक्ति से, और वो सोच खत्म होनी चाहिए। हम इंसान हैं और इंसानों जैसा सम्मान चाहते हैं बस। और मेरा नौजवान साथियों से अपील है कि वो ये अपील बहुत जरूरी है। सबको बराबरी के अधिकार है, सबका सम्मान है, गरीब हो चाहे अमीर हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो। और कोई अगर अपमानित करने का काम करेगा तो उसको सजा मिलेगी। फिर पूरी सरकार मिलकर नहीं बचा सकती। लेकिन ये खोखला सच भी अपने दिमाग से निकालो, ये बात महत्वपूर्ण है। जो लोग पूरे चुनाव के समय हमारे लोगों को पढ़ाते हैं कि भाई हम सब एक हैं, हम एक हैं, हम हिंदू हैं, हिंदू हैं, वो आज कहाँ हैं? कितने लोग आए यहाँ आपको बताने के लिए कि नहीं भाई वो गलत है? क्यों नहीं आए बताओ? तो आप समझ आए कि आप कौन सा वाले हिंदू हो? अब सब आ जाएंगे आपके आने के बाद। हाँ, अब आते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ चुनाव वाले हिंदू हो जिनकी जरूरत चुनाव में वोट के लिए। जिस दिन वोट का अधिकार आपसे चला गया ना, उस दिन ना आपको कोई हिंदू बताएगा ना आपकी गली में आएगा। अब तो देश के प्राइम मिनिस्टर भी आपके पैर धोते हैं और मुख्यमंत्री जी भी दलितों के यहाँ जा खाना खा के दिखाते हैं, जैसे एहसान कर रहे हो, जैसे हमारा कोई खाना नहीं खा सकता। चला गया वो समय। अब तो हमारे लोगों ने बड़े बड़े बंगले बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री चाहे तो हमारे आके खाना खा ले। ऐसा खाना शायद उनको वहां भी ना मिलता हो मठ में, जैसा हमारे यहाँ मिलता है। क्योंकि ये खून पसीने की मेहनत का जो है ना वो ये खाना है। ये सरकारी खाना थोड़ा ही है जिसके पैसे सरकार देती हो। तो आप में से किसी कोई डर भय है, किसी कोई धमका रहा, कोई किस तरह की वो दिमाग में हो तो बताओ मुझे, यहीं डेरा डाल देंगे। फिर यहाँ का प्रशासन यहीं घूमता फिरेगा। फिर लड़ाई उस सोच से है ना कि व्यक्ति से, और वो सोच खत्म होनी चाहिए। हम इंसान हैं और इंसानों जैसा सम्मान चाहते हैं बस। और मेरा नौजवान साथियों से अपील है कि वो ये अपील बहुत जरूरी है। सबको बराबरी के अधिकार है, सबका सम्मान है, गरीब हो चाहे अमीर हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो। और कोई अगर अपमानित करने का काम करेगा तो उसको सजा मिलेगी। फिर पूरी सरकार मिलकर नहीं बचा सकती। लेकिन ये खोखला सच भी अपने दिमाग से निकालो, ये बात महत्वपूर्ण है। जो लोग पूरे चुनाव के समय हमारे लोगों को पढ़ाते हैं कि भाई हम सब एक हैं, हम एक हैं, हम हिंदू हैं, हिंदू हैं, वो आज कहाँ हैं? कितने लोग आए यहाँ आपको बताने के लिए कि नहीं भाई वो गलत है? क्यों नहीं आए बताओ? तो आप समझ आए कि आप कौन सा वाले हिंदू हो? अब सब आ जाएंगे आपके आने के बाद। हाँ, अब आते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ चुनाव वाले हिंदू हो जिनकी जरूरत चुनाव में वोट के लिए। जिस दिन वोट का अधिकार आपसे चला गया ना, उस दिन ना आपको कोई हिंदू बताएगा ना आपकी गली में आएगा। अब तो देश के प्राइम मिनिस्टर भी आपके पैर धोते हैं और मुख्यमंत्री जी भी दलितों के यहाँ जा खाना खा के दिखाते हैं, जैसे एहसान कर रहे हो, जैसे हमारा कोई खाना नहीं खा सकता। चला गया वो समय। अब तो हमारे लोगों ने बड़े बड़े बंगले बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री चाहे तो हमारे आके खाना खा ले। ऐसा खाना शायद उनको वहां भी ना मिलता हो मठ में, जैसा हमारे यहाँ मिलता है। क्योंकि ये खून पसीने की मेहनत का जो है ना वो ये खाना है। ये सरकारी खाना थोड़ा ही है जिसके पैसे सरकार देती हो। तो आप में से किसी कोई डर भय है, किसी कोई धमका रहा, कोई किस तरह की वो दिमाग में हो तो बताओ मुझे, यहीं डेरा डाल देंगे। फिर यहाँ का प्रशासन यहीं घूमता फिरेगा। फिर लड़ाई उस सोच से है ना कि व्यक्ति से, और वो सोच खत्म होनी चाहिए। हम इंसान हैं और इंसानों जैसा सम्मान चाहते हैं बस। और मेरा नौजवान साथियों से अपील है कि वो ये अपील बहुत जरूरी है। सबको बराबरी के अधिकार है, सबका सम्मान है, गरीब हो चाहे अमीर हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो। और कोई अगर अपमानित करने का काम करेगा तो उसको सजा मिलेगी। फिर पूरी सरकार मिलकर नहीं बचा सकती। लेकिन ये खोखला सच भी अपने दिमाग से निकालो, ये बात महत्वपूर्ण है। जो लोग पूरे चुनाव के समय हमारे लोगों को पढ़ाते हैं कि भाई हम सब एक हैं, हम एक हैं, हम हिंदू हैं, हिंदू हैं, वो आज कहाँ हैं? कितने लोग आए यहाँ आपको बताने के लिए कि नहीं भाई वो गलत है? क्यों नहीं आए बताओ? तो आप समझ आए कि आप कौन सा वाले हिंदू हो? अब सब आ जाएंगे आपके आने के बाद। हाँ, अब आते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ चुनाव वाले हिंदू हो जिनकी जरूरत चुनाव में वोट के लिए। जिस दिन वोट का अधिकार आपसे चला गया ना, उस दिन ना आपको कोई हिंदू बताएगा ना आपकी गली में आएगा।
अब तो देश के प्राइम मिनिस्टर भी आपके पैर धोते हैं और मुख्यमंत्री जी भी दलितों के यहाँ जा खाना खा के दिखाते हैं, जैसे एहसान कर रहे हो, जैसे हमारा कोई खाना नहीं खा सकता। चला गया वो समय। अब तो हमारे लोगों ने बड़े बड़े बंगले बनाए हुए हैं, मुख्यमंत्री चाहे तो हमारे आके खाना खा ले। ऐसा खाना शायद उनको वहां भी ना मिलता हो मठ में, जैसा हमारे यहाँ मिलता है, क्योंकि ये खून पसीने की मेहनत का जो है ना वो ये खाना है। ये सरकारी खाना थोड़ा ही है जिसके पैसे सरकार देती हो। तो आप में से किसी कोई डर भय है, किसी कोई धमका रहा, कोई किस तरह की वो दिमाग में हो तो बताओ मुझे, यहीं डेरा डाल देंगे, फिर यहाँ का प्रशासन यहीं घूमता फिरेगा। फिर लड़ाई उस सोच से है ना कि व्यक्ति से, और वो सोच खत्म होनी चाहिए। हम इंसान हैं और इंसानों जैसा सम्मान चाहते हैं बस। और मेरा नौजवान साथियों से अपील है कि वो ये अपील बहुत जरूरी है। सबको बराबरी के अधिकार है, सबका सम्मान है, गरीब हो चाहे अमीर हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो। और कोई अगर अपमानित करने का काम करेगा तो उसको सजा मिलेगी, फिर पूरी सरकार मिलकर नहीं बचा सकती। लेकिन ये खोखला सच भी अपने दिमाग से निकालो, ये बात महत्वपूर्ण है। जो लोग पूरे चुनाव के समय हमारे लोगों को पढ़ाते हैं कि भाई हम सब एक हैं, हम एक हैं, हम हिंदू हैं, हिंदू हैं, वो आज कहाँ है? कितने लोग आए यहाँ आपको बताने के लिए कि नहीं भाई वो गलत है? क्यों नहीं आए बताओ? तो आप समझ आए कि आप कौन सा वाले हिंदू हो? अब सब आ जाएंगे आपके आने के बाद। हाँ, अब आते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ चुनाव वाले हिंदू हो जिनकी जरूरत चुनाव में वोट के लिए। जिस दिन वोट का अधिकार आपसे चला गया ना, उस दिन ना आपको कोई हिंदू बताएगा ना आपकी गली में आएगा। अब तो देश के प्राइम मिनिस्टर भी आपके पैर धोते हैं और मुख्यमंत्री जी भी दलितों के यहाँ जा खाना खा के दिखाते हैं, जैसे एहसान कर रहे हो, जैसे हमारा कोई खाना नहीं खा सकता। चला गया वो समय। अब तो हमारे लोगों ने बड़े बड़े बंगले बनाए हुए हैं, मुख्यमंत्री चाहे तो हमारे आके खाना खा ले। ऐसा खाना शायद उनको वहां भी ना मिलता हो मठ में, जैसा हमारे यहाँ मिलता है, क्योंकि ये खून पसीने की मेहनत का जो है ना वो ये खाना है। ये सरकारी खाना थोड़ा ही है जिसके पैसे सरकार देती हो। तो आप में से किसी कोई डर भय है, किसी कोई धमका रहा, कोई किस तरह की वो दिमाग में हो तो बताओ मुझे, यहीं डेरा डाल देंगे, फिर यहाँ का प्रशासन यहीं घूमता फिरेगा। फिर लड़ाई उस सोच से है ना कि व्यक्ति से, और वो सोच खत्म होनी चाहिए। हम इंसान हैं और इंसानों जैसा सम्मान चाहते हैं बस। और मेरा नौजवान साथियों से अपील है कि वो ये अपील बहुत जरूरी है। सबको बराबरी के अधिकार है, सबका सम्मान है, गरीब हो चाहे अमीर हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो। और कोई अगर अपमानित करने का काम करेगा तो उसको सजा मिलेगी, फिर पूरी सरकार मिलकर नहीं बचा सकती। लेकिन ये खोखला सच भी अपने दिमाग से निकालो, ये बात महत्वपूर्ण है। जो लोग पूरे चुनाव के समय हमारे लोगों को पढ़ाते हैं कि भाई हम सब एक हैं, हम एक हैं, हम हिंदू हैं, हिंदू हैं, वो आज कहाँ है? कितने लोग आए यहाँ आपको बताने के लिए कि नहीं भाई वो गलत है? क्यों नहीं आए बताओ? तो आप समझ आए कि आप कौन सा वाले हिंदू हो? अब सब आ जाएंगे आपके आने के बाद। हाँ, अब आते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ चुनाव वाले हिंदू हो जिनकी जरूरत चुनाव में वोट के लिए। जिस दिन वोट का अधिकार आपसे चला गया ना, उस दिन ना आपको कोई हिंदू बताएगा ना आपकी गली में आएगा। अब तो देश के प्राइम मिनिस्टर भी आपके पैर धोते हैं और मुख्यमंत्री जी भी दलितों के यहाँ जा खाना खा के दिखाते हैं, जैसे एहसान कर रहे हो, जैसे हमारा कोई खाना नहीं खा सकता। चला गया वो समय। अब तो हमारे लोगों ने बड़े बड़े बंगले बनाए हुए हैं, मुख्यमंत्री चाहे तो हमारे आके खाना खा ले। ऐसा खाना शायद उनको वहां भी ना मिलता हो मठ में, जैसा हमारे यहाँ मिलता है, क्योंकि ये खून पसीने की मेहनत का जो है ना वो ये खाना है। ये सरकारी खाना थोड़ा ही है जिसके पैसे सरकार देती हो। तो आप में से किसी कोई डर भय है, किसी कोई धमका रहा, कोई किस तरह की वो दिमाग में हो तो बताओ मुझे, यहीं डेरा डाल देंगे, फिर यहाँ का प्रशासन यहीं घूमता फिरेगा। फिर लड़ाई उस सोच से है ना कि व्यक्ति से, और वो सोच खत्म होनी चाहिए। हम इंसान हैं और इंसानों जैसा सम्मान चाहते हैं बस। और मेरा नौजवान साथियों से अपील है कि वो ये अपील बहुत जरूरी है। सबको बराबरी के अधिकार है, सबका सम्मान है, गरीब हो चाहे अमीर हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो। और कोई अगर अपमानित करने का काम करेगा तो उसको सजा मिलेगी, फिर पूरी सरकार मिलकर नहीं बचा सकती। लेकिन ये खोखला सच भी अपने दिमाग से निकालो, ये बात महत्वपूर्ण है। जो लोग पूरे चुनाव के समय हमारे लोगों को पढ़ाते हैं कि भाई हम सब एक हैं, हम एक हैं, हम हिंदू हैं, हिंदू हैं, वो आज कहाँ है? कितने लोग आए यहाँ आपको बताने के लिए कि नहीं भाई वो गलत है?
क्यों नहीं आए बताओ? तो आप समझ आए कि आप कौन सा वाले हिंदू हो? अब सब आ जाएंगे आपके आने के बाद। हाँ, अब आते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ चुनाव वाले हिंदू हो जिनकी जरूरत चुनाव में वोट के लिए। जिस दिन वोट का अधिकार आपसे चला गया ना, उस दिन ना आपको कोई हिंदू बताएगा ना आपकी गली में आएगा। अब तो देश के प्राइम मिनिस्टर भी आपके पैर धोते हैं और मुख्यमंत्री जी भी दलितों के यहाँ जा खाना खा के दिखाते हैं, जैसे एहसान कर रहे हो, जैसे हमारा कोई खाना नहीं खा सकता। चला गया वो समय। अब तो हमारे लोगों ने बड़े बड़े बंगले बनाए हुए हैं, मुख्यमंत्री चाहे तो हमारे आके खाना खा ले। ऐसा खाना शायद उनको वहां भी ना मिलता हो मठ में जैसा हमारे यहाँ मिलता है, क्योंकि ये खून पसीने की मेहनत का जो है ना वो ये खाना है। ये सरकारी खाना थोड़ा ही है जिसके पैसे सरकार देती हो। तो आप में से किसी कोई डर भय है? किसी कोई धमका रहा, कोई किस तरह की वो दिमाग में हो तो बताओ मुझे। यहीं डेरा डाल देंगे, फिर यहाँ का प्रशासन यहीं घूमता फिरेगा। फिर लड़ाई उस सोच से है ना कि व्यक्ति से, और वो सोच खत्म होनी चाहिए। हम इंसान हैं और इंसानों जैसा सम्मान चाहते हैं बस। और मेरा नौजवान साथियों से अपील है कि वो ये अपील बहुत जरूरी है